भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसे कभी सूर्य देव का चलता फिरता रथ कहा जाता था। क्या सच में इस मंदिर के गर्भगृह में कभी सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी? और अगर हाँ, तो वह रहस्यमयी तकनीक क्या थी? एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर बने 24 विशाल पत्थर के पहिए आज भी समय बताने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि कभी इस मंदिर के शिखर पर लगा एक विशाल चुंबकीय पत्थर समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास को बिगाड़ देता था। और क्या आप जानते हैं कि इस भव्य मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए एक 12 साल के बालक ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी? कौन था वह बालक और आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इतना ही नहीं, इतिहास बताता है कि कभी यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे खड़ा था, लेकिन आज समुद्र कई किलोमीटर दूर चला गया है। क्या प्रकृति ने इस मंदिर से दूरी बना ली, या इसके पीछे भी छिपा है कोई अनसुलझा रहस्य? क्या कारण था कि वर्ष 1903 में अंग्रेज अधिकारी जॉन बर्डिलन ने अचानक एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह रेत और पत्थरों से भर देने का आदेश दे दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इतने भव्य मंदिर के बावजूद यहाँ कभी नियमित पूजा नहीं हुई। आखिर क्यों इतना भव्य और अद्भुत मंदिर आज खंडहर में बदल चुका है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह यात्रा आपको कोणार्क के उन रहस्यों से रूबरू कराएगी जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उड़ीसा के पूर्वी तट पर, जहां सुबह की पहली किरणें बंगाल की खाड़ी से उठती हुई लहरों पर चमकती हैं, वहीं खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो समय, विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है, कोणार्क सन टेम्पल। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी साधारण मंदिर जैसा नहीं लगता। इसकी पूरी संरचना एक विशाल रथ के रूप में दिखाई देती है। यह मंदिर समर्पित है सूर्यदेव को, वह देवता जिनकी ऊर्जा और प्रकाश को प्राचीन भारत में जीवन का आधार माना जाता था। 13वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला और दृष्टि से भी अपनी पहचान बनाते थे। पूर्वी भारत में नरसिंहदेव प्रथम, गंग वंश के एक पराक्रमी और दूरदर्शी राजा ने एक ऐसा सपना देखा जो समय की सीमाओं को चुनौती देने वाला था। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पूजा का स्थान न हो, बल्कि सूर्य की शक्ति, विज्ञान और भारतीय सभ्यता की महानता का जीवंत प्रतीक बन जाए। कहा जाता है कि इस अद्भुत निर्माण के लिए लगभग 1200 शिल्पकारों और कारीगरों को चुना गया था। ये कोई साधारण कारीगर नहीं थे। ये वो लोग थे जिनके हाथ पत्थरों में प्राण फूंकने की क्षमता रखते थे। दिन रात बिना रुके सालों तक ये लोग एक ही लक्ष्य में डूबे रहे, ऐसा मंदिर बनाना जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी हैरान रह जाएं। समुद्र के किनारे, तेज हवाओं और बदलते मौसम के बीच हर एक पत्थर को इस तरह तराशा गया जैसे वो किसी विशाल कथा का हिस्सा हो। इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक आस्था का परिणाम नहीं था, यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक घोषणा भी थी। राजा नरसिंहदेव प्रथम इस मंदिर के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते थे कि 13वीं सदी का भारत केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और वास्तुकला में भी अद्वितीय था। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया, मानो स्वयं सूर्य देव इस रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा कर रहे हों। हर पत्थर, हर नक्काशी केवल सजावट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और उद्देश्य को दर्शाती थी। इतिहास जहां खत्म होता है, वहीं से शुरू होती है आस्था और पौराणिक रहस्यों की दुनिया। कहते हैं इस मंदिर की जड़ें केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा में छिपी हैं जो दर्द, श्राप और मुक्ति की कहानी कहती है। यह कथा जुड़ी है सांब से, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। सांब अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और गर्व से भरे हुए, लेकिन एक दिन उनके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कथाओं के अनुसार सांब को एक भयानक श्राप मिला, एक ऐसा रोग जिसे आज हम कुष्ठ रोग के रूप में जानते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, दर्द असहनीय था, और सबसे बड़ी बात, कोई भी वैद्य, कोई भी उपाय उन्हें ठीक नहीं कर पाया। तभी उन्हें एक मार्ग बताया गया, सूर्य देव की आराधना। सांब ने सब कुछ छोड़ दिया और पहुंच गए उस स्थान पर
जहां आज चंद्रभागा तट स्थित है। समुद्र के किनारे जहां लहरों की आवाज और उगते सूर्य की किरणें मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाती हैं, वहीं उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और कहते हैं 12 वर्षों तक सांब ने बिना रुके सूर्य देव की आराधना की। आखिरकार उनकी भक्ति ने ब्रह्मांड को झुका दिया। सूर्य देव प्रकट हुए और सांब को उनके रोग से मुक्त कर दिया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस शक्ति का प्रमाण था जो आस्था और समर्पण में छिपी होती है। और यहीं से शुरू होती है उस स्थान की पवित्रता जहां एक श्रापित जीवन को नई शुरुआत मिली। अब तक आपने इस मंदिर की कथा सुनी, लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होता है। विज्ञान जो पत्थरों में छिपा है। कोणार्क सूर्य मंदिर को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है इसका विशाल रथाकार स्वरूप। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य रथ समय के पहियों पर सवार होकर सूर्य के साथ अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन ये केवल एक कलात्मक कल्पना नहीं है। इस मंदिर में बने 24 विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी सनडायल है। हर पहिए में बनी बारीक नक्काशियां, हर स्पोक आड़ी तिरछी रेखाएं समय को मापने का एक तरीका है। कहा जाता है कि इन पहियों की छाया देखकर आप मिनटों तक का सटीक समय जान सकते थे। 800 साल बाद भी ये पहिए छाया देखकर मिनटों तक सटीक समय बता सकते हैं, बिना किसी घड़ी के। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में घड़ियां विकसित भी नहीं हुई थी, तब भारत में पत्थरों के जरिए समय को पढ़ा जा रहा था। यह केवल कला नहीं, यह खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे इसके मुख्य गर्भगृह पर पड़े। इसी तरह मंदिर की तीनों दीवारों पर सूर्य देव की 3 अलग अलग मूर्तियां बनी हैं। प्रभात सूर्य सुबह, मध्याह्न सूर्य दोपहर और अस्ताचल सूर्य शाम। ये मूर्तियां इस तरह रखी गई हैं कि सूर्य की किरणें सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग रूपों में उन्हें स्पर्श करती थीं। सुबह का वो पहला प्रकाश, जब क्षितिज से उगता हुआ सूर्य सीधे मंदिर के केंद्र को स्पर्श करता था, मानो प्रकृति खुद इस संरचना को प्रणाम कर रही हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति हीरे और धातुओं से बनी थी, जिस पर पड़ने वाली पहली किरण पूरे मंदिर को चमका देती थी। अब तक आपने इस मंदिर की भव्यता और विज्ञान को समझा, लेकिन कोणार्क की असली पहचान छिपी है उसके रहस्यों में। ऐसे रहस्य जिनके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है एक रहस्यमयी चुंबक की। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल मैग्नेट चुंबक लगाया गया था और गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति में भी धातु का विशेष प्रयोग किया गया था। इन दोनों के बीच ऐसा संतुलन बनाया गया था कि मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। सोचिए, सैकड़ों साल पहले जब आधुनिक भौतिकी, फिजिक्स का नामो निशान नहीं था, तब ऐसी तकनीक कुछ नाविकों और समुद्री यात्रियों के अनुसार जब उनके जहाज इस तट के पास से गुजरते थे तो उनके कंपास अचानक काम करना बंद कर देते थे। दिशाएं बदल जाती थीं, जहाज भटक जाते थे और इसका कारण बताया जाता था वही शक्तिशाली चुंबक। कुछ किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि वो विशाल चुंबक लगभग 52 टन का लोडस्टोन इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाजों के कंपास पूरी तरह बिगड़ जाते थे। नाविक इसे ब्लैक पागोडा कहकर डरते थे। कहते हैं कि बाद में पुर्तगालियों ने ही इस चुंबक को हटा लिया ताकि उनके जहाज सुरक्षित रहें, और चुंबक हटते ही मंदिर की संरचना अस्थिर हो गई, जिससे धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई। हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस दावे पर बहस करते हैं। कुछ इसे सिर्फ किंवदंती मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हो सकती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला रहस्य अभी बाकी है। यह कहानी है एक 12 साल के बालक की, धर्मपद। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, तब एक बड़ी समस्या सामने आई। मंदिर का शिखर अपने स्थान पर सही तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा था। 1200 कारीगर, सालों की मेहनत, और अब सब कुछ अधूरा रहने का खतरा। राजा का आदेश साफ था, अगर काम पूरा नहीं हुआ
तो सभी कारीगरों को दंड दिया जाएगा। डर, निराशा और असफलता का बोझ। तभी वहां एक बालक आता है, सिर्फ 12 साल का, लेकिन ज्ञान और कौशल में अद्भुत। उसने स्थिति को समझा और कुछ ही समय में उस जटिल समस्या का समाधान निकाल दिया। रात के अंधेरे में उसने मंदिर के शिखर को सही स्थान पर स्थापित कर दिया। सुबह हुई और सब कुछ बदल चुका था। मंदिर पूर्ण हो चुका था, लेकिन उस बालक ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस कहानी को अमर बना दिया। उसे पता था, अगर लोगों को सच पता चला तो 1200 कारीगरों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे और शायद उन्हें दंड भी मिल सकता है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे समुद्र में छलांग लगा दी। एक 12 साल का बालक जिसने अपनी पहचान, अपना जीवन दूसरों के सम्मान के लिए त्याग दिया। आज भी ये कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि त्याग, ज्ञान और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको कोणार्क के इन अनसुलझे रहस्यों ने रोमांचित किया है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रहस्य कौन सा लगा। चुंबकीय पत्थर, तैरती हुई मूर्ति या 12 साल के बालक का बलिदान। समय जो हर चीज को बदल देता है, वही समय इस भव्य मंदिर पर भी भारी पड़ा। कभी जो संरचना सूर्य की पहली किरण से जगमगाती थी, कहा जाता है कि यह मंदिर कभी चंद्रभागा नदी के मुहाने पर समुद्र के बिल्कुल किनारे खड़ा था। नाविक इसे ब्लैक पागोडा कहकर पहचानते थे, लेकिन समय के साथ समुद्र कई किलोमीटर पीछे हट गया। वही कोणार्क सूर्य मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगी। लेकिन असली मोड़ आया अंग्रेजी शासन के दौरान। साल था 1903। ब्रिटिश प्रशासन के एक अधिकारी जॉन बर्डेलन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आज तक इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। निर्णय था मंदिर के मुख्य भाग को रेत और पत्थरों से भर देना। सोचिए, एक अद्भुत स्थापत्य जिसे बनाने में सालों की मेहनत लगी, उसे खुद भर दिया गया। लेकिन क्यों? कुछ लोग कहते हैं मंदिर की संरचना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके गिरने का खतरा था। अगर वो ढह जाता तो शायद यह विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसलिए उसे बचाने के लिए उसे भर दिया गया। कुछ और सिद्धांत भी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज इस मंदिर की रहस्यमयी शक्तियों से डरते थे। वो चुंबकीय कहानी, जहाजों के भटकने की बातें और एक ऐसी संरचना जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्या यह सब उनके लिए असहज करने वाला था? सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। समय के साथ मंदिर का गर्भगृह नष्ट हो गया। मुख्य संरचना का बड़ा हिस्सा गिर चुका है और सबसे बड़ा सवाल, यहां पूजा क्यों नहीं होती? दरअसल हिंदू परंपरा के अनुसार यदि किसी मंदिर की मूर्ति खंडित हो जाए या गर्भगृह नष्ट हो जाए तो वहां नियमित पूजा नहीं की जाती। और कोणार्क में वह मूल मूर्ति अब मौजूद नहीं है। इसलिए आज यह स्थान एक जीवित मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। फिर भी जब आप इस जगह पर खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर नहीं दिखते। आप महसूस करते हैं एक बीता हुआ युग, एक खोई हुई तकनीक और अनगिनत अनकहे रहस्य। समय बदलता रहा, सभ्यताएं उठी और मिट गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक प्रश्न है जो हर उस इंसान से जवाब मांगता है जो इसे समझने की कोशिश करता है। क्या यह सिर्फ एक मंदिर था या एक ऐसी तकनीक जिसे हमने समय के साथ खो दिया? क्या हमारे पूर्वज सच में इतने उन्नत थे कि वे सूर्य, समय और ऊर्जा को इस तरह नियंत्रित कर सकते थे? जब आप इस मंदिर की दीवारों को देखते हैं तो वहां सिर्फ नक्काशी नहीं होती, वहां छिपी होती है एक सभ्यता की सोच, एक युग की बुद्धिमत्ता। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें हमारी ही विरासत से सवाल करने पर मजबूर करता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि कोणार्क मंदिर में छिपी तकनीक और रहस्य सिर्फ कहानियां हैं या फिर उनमें कोई सच्चाई भी छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं।